हेलो। वॉइस पहुंच रही है सब तक? यस सर। एक बार सभी कैमरे ऑन करो अपने। किसी का कैमरा ऑफ नहीं रहेगा, सबके कैमरे ऑन रहेंगे। इसमें व्हाट्सएप नहीं चल रहा। सभी कैमरे ऑन करो, मैंने सभी को बोला है। 3 4 बोला ना, सभी को। ओके। यस। जो कैमरा ऑन नहीं कर रहा है ना, उसकी एब्सेंट लगेगी। अभी सब कैमरे ऑन कर लो, जिसको एब्सेंट लगवानी है वो बेशक। ओके। तो कल तक जो हमने किया था सबको समझ आ गया था ना? यस सर। ओके, तो मुझसे यस आगे कर सर। लेते हैं अभी। ठीक है, तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। 2 मिनट रुको बस सभी। वीएन सभी के फोन में चल रहा है ना? ऐसा कोई रहा तो नहीं जिसके फोन में चल नहीं रहा अभी तक? नो सर। ओके ओके, ठीक है। मेरे पास वीएन की स्क्रीन शेयर कर दो कौन करेगा। अंशु शर्मा करना।
स्क्रीन शेयर कर दूं आपके? सर कैसे करनी है स्क्रीन शेयर? स्क्रीन आई शेयर देखो डोंट यहाँ, नो। यहाँ पे देखो आप नीचे ऑप्शन शो हो रहा है आपके पास, नीचे स्क्रीन में बॉटम पार्ट में, और यहाँ पर एक एरो बना हुआ है जो ऊपर की तरफ है, इस पर क्लिक करो। सर फोन में 3 डॉट से होता है, ऐसे नहीं होता, ये पीसी में होता है ऐसे। ओके, फोन में 3 डॉट पे क्लिक करो, बता दो एक बार जिन्हें फोन से कर रखा है। एक बार 3 डॉट पे क्लिक करके उसके ऊपर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मिलेगा, रेज हैंड और इन ओके, मिल गया मिल गया मिल गया, थैंक यू सर। तो यहाँ से स्क्रीन शेयर कर दो आप मेरे पास। यस। सर हो रही है? यस हो रही है, सभी के पास हो रही है ना स्क्रीन शेयर? यस यस सर। ओके, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करो मैम। ओके, तो वीडियो हमने सेलेक्ट कर। यस कर दो, कोई भी मिल। अब जैसे ये वीडियो हमने कट लगाना सभी ने सीख लिया है, ठीक है, तो आज हम ट्रांजिशन देखेंगे। जैसे कट लगाना सभी को आता है ना, कहाँ से लग कैसे लगता है। स्प्लिट पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पर एक सीजर बनी हुई है, तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके पास कट लग जाएगा क्लिप में, सीजर पर क्लिक करते ही। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर अब एक बार जो प्लस का आइकन आ रहा बीच में, प्लस पे साइन आ रहा प्लस का, क्लिप्स के बीच में, यस सर। इस पर क्लिक करते आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन आ जाएंगे, इफेक्ट्स, और इसमें कुछ कैटेगरीज है, इसमें अलग है, जैसे मैट है, इफेक्ट, और ये अलग अलग है सारे। ये बेसिक है जो बेस पर बना हुआ है, सारा बेस है, इसमें कुछ बेसिक इफेक्ट्स हमारे, और फिर इससे एक अलग कैटेगरी है सेकंड नंबर वाली, तो यहाँ पर एक अलग तरह के इफेक्ट्स है हमारे जो ट्रांजिशन में यूज होते हैं हमारे। फिर इफेक्ट्स है हमारे, तो ये हमारे पास इफेक्ट्स हैं, आप इनमें से कोई भी इफेक्ट यूज कर सकते हैं। आओ, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट लगा के दिखा दो, कोई इफेक्ट, तो अपने इफेक्ट, यस, जूम इन का हमने इफेक्ट लगा दिया इसके अंदर, ये कैंसिल कर दो, पेड है, इससे बेसिक बेस वाला बेस में, यस, इसमें सब पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पर देखो हमारी ट्रांजिशंस यहाँ पर लग चुकी है क्लिप्स के बीच में। ओके, तो क्लिप्स के बीच में हमारी ट्रांजिशन कुछ इस तरीके से, हमारी ट्रांजिशन ने एक इफेक्ट दिखाया इसके अंदर, इफेक्ट इस तरीके से हमारा क्रिएट हो रहा है, देखो। तो ये तुम्हारा अभी दिख रहा है इसके अंदर। तो अभी ये जो इफेक्ट हमारे इसके अंदर और भी इफेक्ट है इसके अलावा, जैसे अभी हमने जूम वाला लगाया था, जूम इफेक्ट हमने यूज किया अभी, इसके अलावा और इफेक्ट्स पर यूज करके देखो एक बार। तो हमारे सारे के सारे इफेक्ट अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे भी डिसॉल्व है,
डिसॉल्व में क्या होता है, फेड होके चीजें दिखाई देती हैं। डिसॉल्व लगभग हर सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा, बड़े से बड़े छोटे से छोटे में। डिसॉल्व कुछ इस तरह का काम करता है। अभी हमारा शेक है, शेक स्लाइड हो रहा है इसमें जो विद ब्लर। ओके, टेक टू, ये सारे के सारे आप यूज करके देखोगे तो समझ आ जाएगा कौन सा इफेक्ट क्या काम कर रहा है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर एक लाइट, हमारी लाइट ट्रांजिशन होती है। ये हमारी लाइट ट्रांजिशन, जैसे किसी चीज में कोई सस्पेंस बनाना हो या फिर एक अलग तरह की चीज दिखानी हो, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। बड़ा ही बेसिक इफेक्ट है कि एकदम से कोई चीज है, किसी ने कोई ऐसी चीज बनी कि सब उसका उसके ऊपर ध्यान जाए, इस तरीके से। जैसे कई बार आपने सीरीज से देखो, क्या बैकग्राउंड आ रही है। ओके, एक सेकेंड। अब क्लियर वॉइस? यस सर। ओके, अभी हमने भी इसमें देखा लाइट, जो हमने लाइट ट्रांजिशन इसकी देखी थी। लाइट ट्रांजिशन हमारी काम क्या करती है, जहां पर कोई एक अलग चीज दिखानी हो हमें, मान लो किसी ने कोई ऐसा शब्द बोला कि सबका एकदम से उन पर ध्यान जाए, तो हर एक ट्रांजिशन का अलग अलग काम होता है। जैसे डिसॉल्व है, अभी हमने डिसॉल्व देखी थी, एक बार डिसॉल्व पर क्लिक करना, तो हमने डिसॉल्व ट्रांजिशन देखी थी। एक बार इसको लगा के छोड़ दो। अभी ये देखो, एक काम करो, जो इसका फर्स्ट जो सेकंड क्लिप है ना, सेकंड क्लिप का कुछ पार्ट कट कर दो। स्लाइड करके कट करो, स्लाइड करके। सेकंड क्लिप पर स्लाइड करके कर सकते हो आप, और बिल्कुल कट हो गया। तो इसका यूज हम तब करते हैं, मान लो हमें कुछ टाइम लैप्स दिखाना। अब जैसे हम किसी सफर पर जा रहे हैं और हमने उसकी एक वीडियो बना दी है, जैसे तो एक बार माइक बंद करना सभी अपने, माइक बंद कर दो एक बार सभी अपने। तो ये क्या रहता है जो डिसॉल्व हमारा, जैसे हमने टाइम लैप्स दिखाने हैं, तो जैसे हम सड़क पर हमने किसी गाड़ी के अंदर एक सफर तय किया और उसके हमने अलग अलग तरीके से वीडियो रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो हमने ये दिखाने के बजाय कि सीधा कट लगाने के बजाय हमने उसके अंदर डिसॉल्व रख दिया कि थोड़ा फेड इन होके एक क्लिप दूसरी क्लिप से ट्रांजिशन कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके दिखाने के लिए हम डिसॉल्व का यूज कर सकते हैं कि ऐसा ना लगे कि एकदम से हमारी क्लिप चेंज होगी। जैसे मूवीज में होता है इस तरह का इफेक्ट कि एक क्लिप हमारी चलती रही, फिर एकदम से वो कट होने के बजाय उसके बाद वो धीरे धीरे फेड आउट हो रही है। आप एक काम करो, जो सेकंड क्लिप की जगह कोई और क्लिप इसको डिलीट कर दो और उसकी जगह कोई और क्लिप कर दो, इंपोर्ट। ठीक है सर। जूम कर दो, जूम कर दो, जूम कर दो। अब यहाँ इसकी जो ड्यूरेशन बढ़ा दो, बस। ज्यादा हो गई वैसे तो लेकिन हम इसको थोड़ा कम करके यूज कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो हमारी ट्रांजिशन इस तरीके से कुछ काम करते हैं वाली, और हर एक ट्रांजिशन को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो हमने हर एक क्लिप की जांच
इसमें एक बार क्लिप है ना हमारे, देखो क्लिप है, क्लिप के बीच में एक बार 2 मिनट ट्रांजिशन लगाई, इसका नाम डिसॉल्व है, यहाँ पर लिखा भी है। आप क्लिप में कट लगाओगे तभी इसके बीच में एक प्लस का आइकन बन जाएगा दोनों क्लिपों के बीच में, तो वहां पर क्लिक करते ही आप ट्रांजिशन में चले जाओ, जहाँ पर हमारे ट्रांजिशन इफेक्ट है, वहां पर मूव हो जाओगे आप सीधे, और वहां से आप जो भी आपको ट्रांजिशन लगानी है वहां से आप लगा सकते हो। यस, अब समझ में आ गया ना? ठीक है, तो अभी यहाँ पे आगे चलते हैं, हम ट्रांजिशन में देख लिए, अभी एक एफएक्स है नीचे, अभी हम इफेक्ट्स पर आ गए तो हम एफएक्स को भी देख लेते हैं। इसके अंदर ये कुछ हमारे पास बेसिक है और बीट्स है, ग्लिच अलग अलग है। अब एक बार बेसिक पर क्लिक करो, इसके अंदर सारी अलग अलग कैटेगरीज है। बेसिक के अंदर ये हमारे कुछ इफेक्ट्स हैं, एफएक्ट्स का मतलब इफेक्ट्स होते हैं, वीडियो इफेक्ट्स हो गए हमारे, जो एफएक्ट्स हमारे वो इफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, अभी देखो इसमें 1 सेकंड है, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे हम क्लिप को बढ़ाकर स्लाइड करके इसको बढ़ा रहे हैं। एरो पर क्लिक करके इसको स्लाइड करो, या फिर इसकी ड्यूरेशन ही इतनी है, जिसकी ड्यूरेशन कम है इसकी ड्यूरेशन बढ़ाई नहीं जा सकती, इसको कम जरूर कर सकते हो आप, अगर आगे नहीं बढ़ रही है ये एफएक्स, इसको कम जरूर कर सकते हो, कम कर सकते हो इसको। फिर ये ग्लिच हमारे बीट्स है, बीट्स पर करो एक बार, बेसिक से आगे बीट्स, यस, ये हमारी कैटेगरीज है, इसके अंदर अलग अलग सभी के सभी, ये हमारी अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे बीट्स में शोल, बैक, ब्लैक, व्हाइट, जो हमारी अलग अलग इफेक्ट्स हैं, आप इनको यूज करके देख सकते हो। अब और इससे आगे हमारे आरजीबी है, आरजीबी क्या होता है? आरजीबी हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड ठीक है? ग्रीन ब्लू। हाँ, इसके अंदर हमारा शेक है, क्रोम जूम है, तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स, कुछ इसके अंदर पेड है, पेड वाले हमें यूज नहीं करने, फिर ये पैसे मांगने पड़ जाते हैं पेड यूज करें तो। तो इससे आगे हमारी और भी ब्लर है, ब्लर वाली कैटेगरी है, तो सारे के सारे हमारे इफेक्ट्स आप यूज करके इनको देख सकते हो। अब इससे अगला रोटेशन है, जिसमें सारी चीजें रोटेट होती दिखाई दे रही है। स्प्लिट भी है हमारे पास, अब ये स्प्लिट की कैटेगरी स्टार्ट हो गई है, ये 1 2 और फिर 1 से 3, 2, 2/2, 2x2 भी है। तो यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन को भी सेट कर सकते हो, कितने आपको करने हैं, सारी चीजें आप सेट करके देख सकते हो। अभी हमारी लाइट लाइट जो हमारे लाइट इफेक्ट्स हैं, लाइट इफेक्ट्स, तो ये हमारे स्टार्ट हो गए। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं इफेक्ट्स, आप इनको किसी भी क्लिप में यूज कर सकते हो, कूल कूल इफेक्ट्स है यहाँ पे। और पेड़ की जो मैं साइन बता देता हूँ, जो पेड़ होगा उसके ऊपर इस तरह का बना होगा इसका ताज, इस तरह का, जैसे अभी ये सनफ्लावर भी बना हुआ है इफेक्ट्स वाले पे, ये पेड़ है, इसको यूज मत करना। तो हमारे ये इफेक्ट्स रहते हैं। और
एक होते हैं हमारे एफएक्स और एक होते हैं हमारे एफएक्स, एसएफएक्स। ओके, एसएफएक्स हमारे होते हैं साउंड इफेक्ट्स और ये जो हमारे होते हैं वीडियो इफेक्ट्स। ओके, तो एफएक्स जो हमारे एफएक्स अभी हमने यूज करके देखे हैं, और एस एफएक्स हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं बाहर से। जैसे साउंड इफेक्ट्स, आपने कोई भी वीडियो देखी होगी, उसके अंदर क्या रहता है कि किसी ने, अब मान लो आप मंदिर में गए हो, ठीक है, और आपने वहां पर घंटा बजाया, तो वहां पर घंटे को प्रेस किया आपने, फिर वो बजने लग गया, लेकिन उसकी ओरिजिनल वॉइस की जगह आपने बाहर से डाउनलोड की, फिर वहां पर उसके नीचे जो उसकी लेयर है उसको लगा दिया, और उसकी एक ओरिजिनल साउंड जैसी ही बिल्कुल वॉइस आएगी, जो कि जो हमने रिकॉर्ड की थी उससे कई गुना अच्छी आएगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बेस और जो हमारे इको है, सारी चीज पहले से सेट होके मिलेंगे, थोड़ा ओरिजिनल लुक देगा उसको, तो सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। जैसे कई सारी साइट है, एक पिक्सबे है, गूगल क्रोम पे सर्च करोगे आप पिक्सबे, वहां पर आपको सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, या फिर आप यूट्यूब पे भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी बेल प्रेस चाहिए, बेल प्रेस आप साउंड इफेक्ट लिखोगे यूट्यूब पे, वहां भी मिल जाएगा। और पिक्सबे पर जाओगे, पिक्सबे पर आप लिखो बेल प्रेस, तो सारे इफेक्ट मिल जाएंगे आपको जो बेल से रिलेट होंगे, ज्यादा बिग वाला स्मॉल वाला हर तरह का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे साउंड इफेक्ट रहते हैं और हमारे एस इफेक्ट्स। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद हमारे एक एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ मैं, जो एक बार फिल्टर पर क्लिक करना, फिल्टर। ओके, तो यहाँ पर फिल्टर से हमारे, ठीक है, और इसके बराबर बिल्कुल एडजस्ट। ठीक है, एडजस्ट में क्या रहता है हमारा, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, उसके अंदर सेचुरेशन, ह्यू, ये सारी चीजें रहती है हमारी। ठीक है, और ह्यू हमारा एक ऐसी चीज है जो किसी भी इमेज को चेंज करने के लिए काम होता है, उसकी लुक को चेंज करने के, ह्यू। अब सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर हमारा क्या करता है, लाइट को हैंडल करता है हमारा, लाइट कम या ज्यादा। ठीक है, एक बार इसको चेंज करके दिखाओ, इसकी वैल्यू को बढ़ाओ और एक बार कम करके दिखाओ। यस, तो यहाँ पर हमारी लाइट बढ़ चुकी है और अब कम हो जाएगी। यस, तो इस तरीके से हमारी जो एक्सपोजर की वैल्यू बढ़ी तब एक अलग लुक आई, और जब हमने इसकी कम की एक्सपोजर को की वैल्यू, तो एक अलग लुक आई। ठीक है, अब ज्यादा ज्यादा मतलब इस तरीके से कि ज्यादा लाइट हो रखी है तो आप उसको कम कर सकते हो, और कम हो रखी है तो हल्की सी बढ़ा सकते हो। ज्यादा एक्सपोजर को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो एक लुक को खराब कर देता फिर। ठीक है, नॉर्मल इसका यूज करना, हर चीज का लिमिट में रहकर यूज करना होता है, किसी भी चीज को ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि हमारे पास अदर ऑप्शन बहुत ज्यादा है। अभी इसके बाद कॉन्ट्रास्ट, हमारे पास कॉन्ट्रास्ट का काम क्या रहता है, जो हमारी व्हाइटनेस होती है पिक्चर में, जैसे अभी आप बॉलीवुड की मूवी या कोई भी मूवी देखोगे तो उसके अंदर हल्की व्हाइटनेस तो आपको मिलेगी, बिल्कुल। हल्की सी व्हाइटनेस आपको बिल्कुल मिल जाएगी बॉलीवुड। और जो हमारी बॉलीवुड जो मूवीज बनती है बॉलीवुड में, उसमें तो व्हाइटनेस वो रखते ही है, क्योंकि जो ओरिजिनल लुक होती है, जो हमारी आंखें कलर देख पाती है, तो उसके अंदर हम भी व्हाइटनेस को देखते ही हैं, इतना ज्यादा क्लियर हम भी नहीं देख पाते। ठीक है, तो इसलिए हम मूवीज वो इतना ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, देख एनालाइज कर पाते हैं कि हाँ, उसको बिल्कुल ही समझ पाते हैं कि हो क्या रहा है। एक तो उसकी कलर ग्रेडिंग, और जो साथ में उसकी होगी जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, हर तरीके को, हर चीज को एक बढ़िया तरीके से यूज किया जाता है। जो उसकी साउंड क्वालिटी है, हर एक चीज को अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। बट अभी हमने अपना चैप्टर खोल के रखा है कलर एडजस्टमेंट का। ठीक है, जिससे हम अपने कलर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्सपोजर हमने देखा, तो व्हाइटनेस को हमारा हैंडल करता है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अभी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाओ एक बार, अभी आपको एक पिक्चर है जो ये थोड़ी क्लियर दिखाई देने लगी है कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के बाद, है ना। तो इसको बढ़ाते ही अभी आप इसको कम करोगे तो व्हाइटनेस ज्यादा आने लगेगी। एक बार इसकी वैल्यू को कम करो तो यहाँ पर व्हाइटनेस बढ़ गई है।
सबको दिख रही है ना? ठीक यस है, सर। ओके। तो यहाँ पर हम इसको बढ़ा सकते हैं, और किसी पिक्चर में ज्यादा हो, इसकी जो वाइटनेस है ज्यादा हो कम हो, उसको आप कम या ज्यादा करके उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा कॉन्ट्रास्ट एक काम और करता है, जो सिनेमैटिक लुक्स होती है, वो आप कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कम करोगे तो उसमें एक सिनेमैटिक लुक्स आने लगेगी। थोड़ा आप ज्यादा क्लियर कर दी तो भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये क्या करता है, अगर किसी के चेहरे पर थोड़ी सी भी ब्लैकनेस है तो उसको उभार देगा। अब देखो इसके जो एक बार बढ़ा दो बिल्कुल ही वैल्यू, जो इसके फेस पर थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स है या इसकी आंखों के पास डार्क सर्कल है, तो उसको बिल्कुल ही क्लियरली दिखा रहा है, बिल्कुल ही क्लियर दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी आप कम करोगे इसको, इसके लिए थोड़ा सा, तो इतना ज्यादा नहीं पड़ जा रहा, क्योंकि इसने जो वाइटनेस है ना, उसको इसकी जो ब्लैक चीजें थी जैसे कि डार्क सर्कल थे, उसको कवर कर लिया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बट बिल्कुल भी हमें इसको जीरो में नहीं डालना है, इसको थोड़ा सा कम या ज्यादा हमेशा रखना है, क्योंकि हमारी एक लुक देगा, या तो क्लियर लुक देगा या फिर एक वाइटनेस में अच्छी लुक सिनेमैटिक सी लुक बना कर दे देगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारी ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट जाके ब्राइटनेस। ठीक है, तो ये भी हमारा लाइट का ही काम करता है, बट इसमें थोड़ा चेंज है। ये जो है वो जो हमने अभी एक्सपोजर देखा था, वो थोड़ी गोल्डन लुक देता है। ठीक है, यानी एक गामा गेन का काम करता है, जो हमारा गेन होता है उसका काम करता है। गेन शायद इसमें यहाँ पर दिया ना हो, लेकिन जो हमारा अभी हमने एक्सपोजर देखा उसके अंदर गेन को ही मिक्स करके काम होता है लगभग। गेन एक जैसे गोल्डन से लुक देता है हमेशा, तो उस तरीके से काम करता है। तो ब्राइटनेस को एक बार बढ़ाना, तो अभी यहाँ पर इसने वाइटनेस को बढ़ाया। ठीक है, ब्राइटनेस के साथ ही वाइटनेस लेके आ रहा हमारे पिक्चर में। ठीक है, और ब्राइटनेस एक गोल्ड गोल्ड तो दे नहीं रहा, लेकिन ये हल्की सी वाइटनेस दे रहा है। और अभी हम बिल्कुल इसको कम वैल्यू में लेके इसकी जीरो वैल्यू को बिल्कुल ही कम करें, तो एक अलग लुक आ रहा है इसकी, आप देख सकते हो बिल्कुल ही बेस्ट जा रही है, ब्लैकनेस ज्यादा आ रही है, और अभी ज्यादा करें तो वाइटनेस ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो इन सबको हमें यूज करना है, बट लिमिट में रख के। ठीक है, आप इसको लिमिट में रख के यूज करोगे तो अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास है सेचुरेशन। अब सेचुरेशन एक ऐसी चीज है, आपके जितने भी कलर है, ब्लैक है, व्हाइट है, ठीक है, ब्लैक और व्हाइट को छोड़ के, ठीक है, ये सब पे काम करेगा, सब पे। ब्लैक और व्हाइट हमारे ऐसे कलर जो को ब्लैक पे ना तो ज्यादा काम हो सकता है। ठीक है, ब्लैक कलर को हम चेंज नहीं कर पाते, किसी और कलर में चेंज करना पे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और व्हाइट को भी बहुत ही मुश्किल होता है किसी और कलर में चेंज करना। ठीक है, व्हाइट इतना ज्यादा हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा काम नहीं हो पाता व्हाइट पे। अगर व्हाइट पे हम काम भी करेंगे तो उसके ऊपर एक अलग दिख जाएगी कि ये व्हाइट कलर था, इसके ऊपर ये कलर डाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेचुरेशन को बढ़ाओ। सैचुरेशन को बढ़ाने के बाद आप देख सकते हो कि स्किन का जो स्किन टोन है वो थोड़ी रेड कलर में, और जो पीछे ग्रीन है, ग्रीन कलर है, वो भी थोड़ा उभर के आ रहा है। ग्रीन हो, ब्लू हो, येलो हो, कोई भी कलर हो, सैचुरेशन सबको हैंडल करेगा। ठीक है, और आप बिल्कुल जीरो कर दो उसको, इसकी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट हमारे कलर इसी तरह से बनते हैं। जब हमारे पास कैमरास थे वो पुराने ब्लैक एंड व्हाइट, तो उनमें कलर्स नहीं थे। ठीक है, तो सैचुरेशन थी ही नहीं उनमें, फिर सैचुरेशन पे काम हुआ तो हमारे पास कलर्स आए। ठीक है, तो अभी हम काम कर रहे हैं सैचुरेशन पर। सैचुरेशन के अंदर हमारे सारे के सारे कलर्स होते हैं मिक्सअप, और यहाँ पर हमारी वाइब्रेंस है इससे अगला सैचुरेशन से। तो सैचुरेशन का सबको पता चल गया सैचुरेशन काम क्या करता है। ओके, और सभी माइक अपने है ना कैमरा ऑन करो, जिसने बंद कर दिया। सिल्लू धारीवाल, कैमरा ऑन करो सर।
तो अभी यहाँ पर हमारा वाइब्रेंस है, ये बिल्कुल ही फिर से ऊपर, चलो ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा जो वाइब्रेंस है ये बिल्कुल सैचुरेशन की तरह ही काम करता है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सैचुरेशन के जैसा ही काम करता है। आप इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे तो स्किन टोन और अदर कलर्स इनको ही हैंडल करेगा ये, ठीक है। इसकी वैल्यू को आप 0 में लेके चलो एक बार। इसने क्या किया देखो, जो स्किन टोन थी हमारी, ये एक तरह से जैसे रेड कलर होता है ना हमारा, उस पर ज्यादा काम करता है। अभी हम स्किन टोन को हैंडल करने के लिए इस जो हमारी वाइब्रेंस है इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप सैचुरेशन और जो हमारी वाइब्रेंस है इसको दोनों को मैच करके, जैसे आप इसकी वैल्यू को ज्यादा कर दो और इसकी वैल्यू को थोड़ा लो डाल दो, तो स्किन टोन आप इसके साथ थोड़ा हैंडल कर सकते हो। बाकी हमारे पास स्किन टोन को हैंडल करने के लिए और भी सारी चीजें, जैसे अभी हम आगे आगे देखेंगे क्या होता है। अभी हमारे पास अगला टूल है टेम्परेचर। टेम्परेचर कितने तरीके कितने प्रकार का होता है सबको पता है? बताएगा कोई? वीडियो एडिटिंग में दो तरह का टेम्परेचर यूज होता है, एक कोल्ड और एक हॉट, ठीक है। हॉट और कोल्ड दो तरह का। अभी हॉट में क्या होगा, हमारी लुक आएगी थोड़ी ब्लू, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को लो जाने दो, ठीक है, लो कर दो, अभी यहाँ पर हमारी ब्लू लुक आ रही है, ब्लू टोन आ रही है हमारी स्किन पे, और पूरी वीडियो में ब्लू टोन आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम जब इसको इसकी वैल्यू को बढ़ाकर चलेंगे तो हमारी एक येलो और रेड मिक्स होके आएगी थोड़ी हॉट, जैसे गर्मी में लुक आती है जब धूप हमारे चेहरे पर पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह की लुक आती है, बट इसको बिल्कुल पूरा 100% पिन रखना। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपकी कोई भी फुटेज है, अगर उसमें टेम्परेचर आपको ज्यादा दिख रहा है, येलोनेस ज्यादा दिख रही है आपको कि इसके अंदर थोड़ी येलो टोन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है इस वीडियो का या फोटो का, तो आप उसकी टेम्परेचर की वैल्यू को डाउन कर दो, तो उसके अंदर एक हमारी लुक जो हमें चाहिए परफेक्ट वो बनकर आ जाएगी, ठीक है। अभी आप कोई भी इसके अंदर डाल सकते हो, तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या होती है एडजस्टमेंट लेयर, लेकिन इसके अंदर आप ऐसे ही कर सकते हो काम। अब यहाँ जो हमारे पास पिक्चर है इसके अंदर पहले से सब कुछ सेट है, लेकिन हमारे पास कोई भी, अब आपने धूप के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, वहां पर आ रही है आपके पास जैसे येलो टोन ज्यादा आई हुई है, तो आप उसको सेट कर सकते हो टेम्परेचर के द्वारा। सबको समझ आ गया? ठीक है। तो येलो पे काम करेगा ब्लू, ब्लू टोन काम करेगी, ठीक है। और जो हमारी पिंक टोन होती है उस पर काम करती है हमारी ग्रीन, अपोजिट होती है इनकी सबकी, ठीक है। वो हम देख लेंगे आगे, मैं सब कुछ बता देता हूँ उसके बारे में, बताता हूँ जब आगे कलर ग्रेडिंग का स्पेशल लेक्चर लगाएंगे। तो अभी हमारे पास विग्नेट है, ये क्या करता है, साइड में थोड़ा कॉर्नर पे फेड, ब्लैक फेड दे देगा इस तरीके का। थोड़ा ब्लैक फेड देने के बाद जैसे हमारा बीच का जो एरिया है उस पर ज्यादा फोकस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लेकर जाओगे, डाउन में लेकर जाओ तो व्हाइट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी हमारे पास शार्पनेस है, शार्पन ऐसे सेल को भी करेंगे हम। शार्पन क्या करता है, इस क्लियरिटी को थोड़ा शार्प बना देगा, बिल्कुल ही दिख रहा है सभी को? ओके, तो यहाँ पर थोड़ा क्लियर बना देगा इसको शार्पन। तो शार्पनेस का ये काम रहता है, और ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही ज्यादा कर दिया इसको, तो थोड़ा क्लियर दिखाने के लिए थोड़ा बहुत यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगला हमारा ह्यू। अब यहाँ पर हमें कलर्स करेक्शन का यूज होता है यहाँ पे, कि हमें कलर टोन किस तरीके के रखनी है इसके अंदर, ठीक है। आप इसको माइनस में लेके जाओ, थोड़ा ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा, लगभग 5%। तो इस तरफ आ रही हमारी पिंक टोन, ठीक है। और अभी हम चलेंगे इसके अंदर
थोड़ा इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ग्रीन टोन आएगी हमारे इस तरीके को। अगर इनमें से कोई भी ज्यादा है, जैसे अगर ग्रीन टोन ज्यादा तो आप पिंक को बढ़ा सकते हो। इसके जो मैजेंटा कलर होता है इसके अंदर स्टार्टिंग में एक ग्रीन स्टार्ट होता है, हमारा एक मैजेंटा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा मैजेंटा इसी तरीके से काम करता है। और अभी यहाँ हमारे पास हाईलाइट्स है, ठीक है। अब हाईलाइट में क्या रहता है हमारा, सेम यही, जैसे हमें इसके अंदर लाइट बढ़ानी है, लाइट को हैंडल करना है इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा आराम से करो, एक बार हाईलाइट ही काम करेगा हमारा, जैसे कि एक्सपोजर कर रहा था। अभी यहाँ पर हमारी शेडो है। अब शेडो काम क्या करती है, जिस जगह पर हमें, जैसे जब हम शूट करते हैं तो मान लो सर बिल्कुल जो हमारा सन है वो बिल्कुल ही इस तरीके से गिर रहा है कि जो गर्दन के नीचे है उसकी शेडो गिर रही है। तो शेडो को थोड़ा बहुत मेंटेन करने के लिए हम शेडो का यूज करते हैं, जो इसके अंदर इफेक्ट दिया गया है। हम इसको बढ़ाएंगे एक बार थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके की हमारी शेडो काम करती है। बट जो हमारे पास पिक्चर है इसमें पहले से सब मेंटेन है। तो हमारे पास कोई ऐसी इमेज हो, रो डाटा, उस पर आप काम करके देख सकते हो, ठीक है। रो फुटेज बहुत सारी मिल जाती है, तो उस पर आप कॉन्ट्रास्ट हमारा अभी तक अपने ब्राइटनेस की है उसके अंदर, तो सारी चीजों पर वर्क आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सब पे आप वर्क कर लेना। और इसके अंदर जो हमारा क्या रहता है अभी एच है, ठीक है, वो हम कल करेंगे क्योंकि उसके अंदर हर एक कलर है उसके अंदर इस तरीके, जैसे हमारा ह्यू है, सैचुरेशन और लाइट है, इसलिए इसको HSL बोला जाता है, ठीक है। लाइट की जगह ब्राइटनेस भी हो सकता है, लेकिन इसकी HSL की फुल फॉर्म ये होती है, ह्यू सैचुरेशन एंड लाइट। ह्यू क्या होता है प्रॉपर तरीके से कल हम समझेंगे, और सैचुरेशन को भी, और हमारी लाइट है, ठीक है। ये हमारा HSL होता है। HSL हमारा हर एक कलर को अलग तरीके से हैंडल करेगा। एक कलर को दूसरे कलर में कैसे बदलना है वो भी हम कल देखेंगे, ठीक है। सभी को समझ आ गया ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, कोई डाउट है Yes, किसी sir. को? तो सभी प्रैक्टिस करना, ठीक है। यस सर। ओके, तो सभी प्रैक्टिस कर लेना इसके ऊपर, ठीक है। टास्क यही आपका कि प्रैक्टिस करो डेली, ठीक है। और उसको नोट करो, अगर कोई डाउट आ रहा आप तो उसको भी नोट करो, फिर मेरे को बताओ कि हमें ये दिक्कत आ रही है इस चीज को करने में, ठीक है। तो मेरे को बता ओके दिया सर। करो कि ये प्रॉब्लम आ रही है। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना, कि मैं करवा दूंगा क्लियर। तो ठीक है, एक बार माइक बंद कर दो सभी अपने, नॉइज आ रही है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ से जो हमारी कलर ग्रेडिंग अब शुरुआत हो गई, क्योंकि मैं कलर ग्रेडिंग को पहले ही करवा देना चाहता हूँ ताकि आप सबके समझ में पहले से ही आ जाए। तो फिर उसका हमारा हर एक क्लिप पर यूज होने वाला है। जैसे हम कलर ग्रेडिंग स्टार्ट में करेंगे, तो जैसे हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझ रहेंगे। कॉन्ट्रास्ट क्या है, हमारा ब्राइटनेस क्या है, HSL क्या है, और ह्यू क्या है। ह्यू होता है हमारा एक कलर दूसरे कलर में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। काम यही करता है कि एक कलर को दूसरे कलर में कैसे बदलना उसको, ठीक है। तो क्या आज की क्लास सिलेबस खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में कल, ठीक है। अपनी अटेंडेंस लगा देना सब क्लास में। ओके।